वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। तो अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी और मारूफ़ के किसी भी काम को हकीर ना जानो, वह अपने मुसलमान भाई को खंदा पेशानी से मिलना ही ना हो, क्योंकि यानी हंस कर मुस्कुरा कर मिलना भी नेकी है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1 पार्ट नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्च या अंडर रूट की वैल्यूज़ वाली टर्म्स को बोलते हैं इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले अगर हम इस तरीकाकार से सिंपलेस्ट फाइंड कर देंगे तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ का एलसीएम निकालेंगे। यह आ जाएगा 90, फिर आ जाएगा 45, फिर अगर हम 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 5 1 जार 5। इसका मतलब है इस 180 को हम यूँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब आप इस 2 को इससे कैंसिल कर दें, इस 3 को इस 3 से अंडर रूट से कैंसिल कर दें। यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट ऑफ 5, तो 3 2 जार 6 और ये आपके पास आ गया अंडर रूट 5 और यही आपका आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 2 162। तो सबसे पहले हम 162 का भी एलसीएम लेंगे। तो ये आप कर दें 2 6 जार 16 है तो ये 8 आ जाएगा और 2 1 जार 2 और 81 आपके पास 9 का स्क्वायर है। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख लें 162, ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस स्क्वायर को अंडर रूट से काट देंगे, ये आ जाएगा 9 अंडर रूट 2। ये जो अंडर रूट होती है इसकी पावर होती है 1/2, इसलिए स्क्वायर को हम अंडर रूट से काट देते हैं और ये आपके पास आंसर है 9 अंडर रूट 2। अच्छा, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज़ और थी कि यहाँ बाय 3 था, तो इसको हम दोबारा से सॉल्व कर देते हैं। 3 160 को हम कर देंगे 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 अंडर रूट 2। तो 9 3 जार 27 और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 और यही आपका आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 3, सबसे पहले हम 128 का एलसीएम निकालें। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, ये आ जाएगा 16 8 4 2 और यह आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 इंटू 2 और अंडर रूट 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 2 पावर 3 अंडर रूट 3 2 पावर 3 अंडर रूट 3 डॉट 2 और ये आ जाएगा अंडर रूट 3। ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये आ जाएगा 3/4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 2 2 जार 4 और ये 2 से कैंसिल। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और 3 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 4 की जानिब। 4 हम 96 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 48, 2 से करेंगे 24, फिर दोबारा 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि अगर हम इस 95 को लिखेंगे तो आ जाएगा 2 पावर 5 इंटू 3। इस x6 को हम ऐसे लिखते हैं x पावर 5 इंटू x पावर 1, y पावर 5 इंटू y पावर 2 और z पावर 5 इंटू z पावर 3 और अंडर रूट में हम ले लेंगे 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं? 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 3 8। अब इन सब में से जिस जिसकी पावर 5 है उसे हम अलग कर देते हैं। देखिए आपके पास ये और ये 2x y और z इसकी पावर 5 लें और यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर आपके पास आ जाएगा 3x1 y2 z3 की पावर 5। इस 5 को अलग हमने इसलिए किया था कि इस 5 को इस √5 से कैंसिल कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2xy z
और ये आ जाएगा 5 3xy z का क्यूब, और यही हमारा आंसर है y का स्क्वायर है। तो ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अंडर रूट 18 है, तो अगर हम अंडर रूट 18 को लिखेंगे आपके पास आ जाएगा 2 3 जार 6 6 3 जार 18, और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे सब अंडर रूट अलग कर दें, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, और आपके पास अंडर रूट 3 ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, तो आपके पास अंडर रूट 21 इंटू अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाय 63। 63 को अगर हम ऐसे कर दें 21 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका मतलब है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 21 इंटू अंडर रूट 3। ये 21 से कैंसिल, इस 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों पे अंडर रूट अलग डाल दें, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से कैंसिल, और ये अंडर रूट 3 आपका आंसर है। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 3, अगर हम इनको पावर में लिखेंगे तो ये आपके पास 243 होता है 3 पावर 5, x पावर 5, y 10 है, तो अगर हम इसको यूँ लिख सकते हैं 5 2 जार 10 और 5 3 जार 15। अब ऊपर वाली सारी पावर को अगर हम कॉमन करें तो ये यूँ आ जाएगा 3xy स्क्वायर z क्यूब की पावर 5 और अंडर रूट 5। तो ये 5 अंडर रूट 5 से कैंसिल, याद जाएगा 3xy स्क्वायर और z का क्यूब, यही हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। नंबर 4, तो आपके पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 ओवर 5 125 आपके पास 5 का क्यूब होता है, 5 क्यूब 125। तो इस 125 की जगह हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब पावर 3, इस 3 को इस 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं, यह आ जाएगा 4/5 इंटू 5, इस 5 को इस 5 से काट दें तो ये आपके पास आंसर है 4। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा, आप किसी भी एक्सरसाइज को देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्यारे बच्चे, आखिर पे एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता, आप बस मेहनत जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर देगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।